चुनाव के 5 चरण हो गए, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक ये जवाब नहीं दे पाया कि ईवीएम किस तरह से सुरक्षित है। ईवीएम सुरक्षित है या बीजेपी नेताओं के बच्चों के खेलने का खिलौना बन गई है। उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, बीजेपी नेताओं के बच्चे ईवीएम के साथ खेल खेल रहे हैं। कोई लाइव स्ट्रीमिंग पर वोट डाल रहा है और पूरे बूथ को कैप्चर करने की बात कहता हुआ इंस्टाग्राम पर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है बूथ कैप्चरिंग की। तो कोई 8-8 वोट डाल दे रहा है, उसको भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। तो कोई बच्चों को ले जाकर बटन दबा रहा है और बार बार वो खेल हो रहा है, आवाज आ रही है, बटन दब रहा है। हो क्या रहा है चुनाव आयोग के भीतर? लेवल प्लेइंग फील्ड और निष्पक्षता ये है कि आप ईवीएम जिसको लेकर लगातार सवाल है, लगातार संदेह हैं, उस संदेह का जवाब देने की जगह उसको एक खिलौना बना दें। आखिर सुरक्षा किस तरह की है? वो सीआरपीएफ के जवान, वो तमाम सुरक्षा बल, वो तमाम चुनाव आयोग के अधिकारी कर क्या रहे हैं? खेल हो क्या रहा है? ये लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए वोटिंग हुई। इस बीच चौथे चरण से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई थी। हैरान करने वाली घटना हमारे और आपके लिए, जो ये समझते हैं कि ईवीएम सुरक्षित है, चुनाव आयोग का तंत्र प्रशासन सब सुरक्षित है, बहुत ईमानदारी के साथ आपके एक वोट की सुरक्षा होती होगी, उन लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर है। लेकिन शायद चुनाव आयोग खुद जानता होगा कि कितना बढ़िया खिलौना बन गया है अब ईवीएम बीजेपी नेताओं के बच्चों के लिए। 13 मई को एटा में मतदान हुआ। इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने 8 वोट डाले। उस व्यक्ति को हालांकि गिरफ्तार किया, मुकदमा भी दर्ज हुआ। एटा जिले के नया थाने में इस शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 171F, 419, आरपी एक्ट 951 की धारा 128, 132, 136 के तहत एफआईआर हुई। वीडियो में यह व्यक्ति बीजेपी को वोट दे रहा है। कमल के निशान पर बटन दबाओ, 400 पार पहुंच जाओ। इसी तरह शायद 8-8 वोट वो डाल रहा है और रिकॉर्ड कर रहा है। खिरिया पामारान गांव का अनिल सिंह इस वीडियो में दिखता है। 8 वोट डालता है, बार बार पोलिंग बूथ पर आता है और हर बार बीजेपी के प्रत्याशी को ईवीएम का बटन दबाकर वोट डालता है। हर बार वीवीपैट से वोटिंग की पर्ची भी निकलती हुई वो दिखाता है। एक शख्स 8 बार आया पोलिंग बूथ पर, 8 बार बीजेपी को वोट डाला। किसके नाम से डाला? पहला वोट तो शायद उसने अपने नाम से डाला होगा, बाकी 7 वोट किसके नाम से डले? वो लोग कहां हैं? वो प्रशासनिक अधिकारी कहां हैं जो बुरखे में खड़ी हुई महिलाओं के वोटर आईडी कार्ड के साथ साथ पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब चेक करते हैं, मिलान करते हैं, और थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो लाठीचार्ज करके भगा देते हैं। संभल सब याद है, पूरे देश की अलग अलग घटनाएं सबको याद है। लेकिन एटा में ये कुछ नहीं हुआ, बल्कि चुनाव अधिकारी, चुनाव के कर्मचारी, पीठासीन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर सब तमाशा देखते रहे इस बूथ कैप्चरिंग का। 8 बार वोट डाल दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अपनी हार देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बना रही है, लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह उम्मीद करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं भूलेंगे, वरना इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि कोई आगे भी संविधान की शपथ का अपमान करने से पहले 10 बार सोचेगा। राहुल गांधी का ये रूप साफ बताता है कि राहुल गांधी को ये पता है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया था इसी मुद्दे को लेकर, यानी कि इंडिया गठबंधन के ये 2 चेहरे अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये समझ चुके हैं, भाप चुके हैं कि बीजेपी तो नहीं आ रही है। अभी जिस लाइव स्ट्रीमिंग का जिक्र मैं कर रहा था, बीजेपी नेता इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव स्ट्रीमिंग की थी। गुजरात का मामला था, ईवीएम से वोट डाल रहे थे। वहां सारा जो स्टाफ बैठा था उससे कह दिया था आप शांति बना के रखिए। कांग्रेस प्रत्याशी को जब पता चला तो धरने पे बैठना पड़ा, वहां पर जाकर शिकायत करनी पड़ी। भोपाल में बीजेपी नेता अपने नाबालिग बेटे के जरिए ईवीएम से खिलवाड़ करवा रहे थे, खिलौना बना रहे थे। बीजेपी नेता विनय महर ने खुद ईवीएम का वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया, बाद में जब विवाद बढ़ा तो डिलीट कर दिया।
यही होता है बीजेपी नेताओं के जो सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो आते हैं, जब फंस गए तो डिलीट कर दिया, नहीं तो राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। तो ये ईवीएम कितनी सुरक्षित है? बीजेपी नेताओं के लिए खिलौना बन गई है। खेल खेलो और चले जाओ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बूथ कैप्चरिंग, 8-8 वोट एक बार में ईवीएम के जरिए, आखिर तमाशा क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बहाली का काम चुनाव आयोग का है, उसमें वो पूरी तरह से असफल है। जनतंत्र में वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने के काम में भी चुनाव आयोग असफल है। न भरोसा जगा पा रहे हैं, न मतदाता का मत सुरक्षित रख पा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड तो कहीं दिख नहीं रही, सिर्फ शेरो शायरी सुना रही है हमारे देश की चुनावी संस्था चुनाव आयोग।